प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछ रहा है सारा भारत कि आखिरकार कौन है ये काल नेमी। कैन आई हैव द ग्राफिक्स ऑफ काल नेमी? कौन है ये काल नेमी? हमने तो अपने बचपन में उसी काल नेमी के बारे में पढ़ा है जो भगवान हनुमान से लड़ने के लिए एक स्वरूप ले लिया था, रावण का भाई था। तो ये कौन रावण का भाई 2026 में आ गया है, जिसकी बात कोई और नहीं बल्कि बाबा खुद कर रहे हैं। कौन है ये काल नेमी? कौन है ये रावण का भाई? कौन है ये रावण का खास राक्षस? कौन है ये छल कपट में माहिर? कौन है ये तपस्वी साधु के वेश में ये राक्षस? पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, कौन चालाक और मायावी? कौन है ये? मैंने नहीं कहा काल नेमी किसी को, बाबा ने कहा। बाबा यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वो एक संतों के बीच एक सभा में, हरियाणा में कहीं थे या राजस्थान में थे, वहां संतों को संबोधित कर रहे थे। अभिषेक कहां थे, जरा मुझे बताओ, पता कर। कहां थे शर्मा? हां, हरियाणा में। हरियाणा में थे और संत बैठे हुए थे, स्टेज में दिखाओ। उसी के बीच बाबा ने स्ट्रेस देके यानी जोर देके, एक तरफ बाबा एक तरफ काल नेमी ग्राफिक्स, दोनों तरफ बीच में मैं, कम से कम 3, 4, 5 मिनट तक यह समझाने की कोशिश की अजय आलोक जी कि आज का काल नेमी साधु और संतों की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती। काल नेमी, ये कौन है काल नेमी? कौन है ये आज का मायावी? कौन है जो संतों को बांटने की कोशिश कर रहा है? कौन? मीडिया ने, और आजकल तो सोशल मीडिया एक नहीं 4 कदम, जो उसका मन होता है वो इंटरप्रेट करके उसको आधा इधर आधा उधर, आधा साउंड बाइट अजय आलोक जी का, आधा साउंड बाइट अनुराग भदौरिया का, आधा साउंड बाइट रत्नाकर त्रिपाठी का, आधा सोमनाथ भारती का लगा के पता नहीं क्या बना देता है। उसमें लोगों ने बाबा की इस टिप्पणी को अभी मुक्तेश्वरानंद जी से जोड़ दिया, क्योंकि वो कंट्रोवर्सी चल रही है माघ मेले में। क्योंकि सवाल यह है क्या वो शंकराचार्य है या नहीं। उसमें जब मैंने पूरे संतों को यहां बुलाया तो मैंने उन्हीं संतों से पूछा, उन्हीं महान अनुभवों महामंडलेश्वरों से पूछा कि महाराज बताएं एक शंकराचार्य कैसे होते हैं। तो बताया गया कि जो आदि शंकराचार्य, अजय आलोक जी, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस, कि जो आदि शंकराचार्य थे उन्होंने जो भारत के 4 अलग अलग दिशाओं में 4 मठ बनाए थे, उन 4 मठों में से बाकी 3 मठों का आशीर्वाद जब चौथे मठ को मिल जाता है तो उस मठ के शंकराचार्य को शंकराचार्य की उपाधि मिलती है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को गोवर्धन मठ यानी उड़ीसा वाले मठ के शंकराचार्य जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है, ये मुझे बताया गया। तो फिर वो शंकराचार्य कैसे है? कैसे है? नहीं बोल रहा, नहीं। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश बोल रहे हैं शंकराचार्य जी के पैरों में नमन। समझ नहीं आ, अगर नहीं है तो शंकराचार्य मार्ग पे उनको स्थान क्यों दिया गया? बहुत सारे जिसे कहते हैं इंटरड्विंडलिंग इंपैक्ट्स, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। इसमें राजनीति अलग हो गई है। अब बात इस पे है ही नहीं कि वो शंकराचार्य हैं कि नहीं, जो कि मूलभूत विषय था। अब ये हो गए हैं, ऐसा बता दिया गया है कि अभी मुक्तेश्वरानंद जी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने योगी आदित्यनाथ को क्या बता दिया? शाहजहां अकबर, कुछ ऐसा बता दिया। हाँ, हुमायूं का बेटा बता दिया। उनको क्या जरूरत थी? अभी मुक्तेश्वरानंद जी को पता है योगी आदित्यनाथ कौन है। गोरखनाथ पीठ के मठाधीश्वर हैं वो, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं।
फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस। हिंदुस्तान में अगर एक्सट्रीम राइट पॉलिटिक्स का कोई चेहरा है तो वो योगी आदित्यनाथ है, और इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और जब आप योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी का नाम एक ही सांस में लेके बोलेंगे और उनका विरोध करेंगे, और उसके बाद अजय राय से लेके अखिलेश यादव तक सबसे या तो वीडियो कॉल करेंगे या उनको अपने बराबर में खड़े होने देंगे, तो बात सनातन से हटके आप शंकराचार्य हैं या नहीं उससे उठ के बीजेपी बनाम ऑल हो जाता है। यह हो जाता है कि अब संतों में भी बंटवारा हो गया है, कुछ बीजेपी के साथ है, कुछ योगी आदित्यनाथ के साथ है, कुछ नरेंद्र मोदी के साथ है, और कुछ अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ है, और जिनका ध्वजवाहक अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं। और इसीलिए, और प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, क्लियरली बोल रहा हूं, और इसीलिए यह कहा जा रहा है अब कि माघ मेले के प्रशासन ने इसीलिए अविमुक्तेश्वरानंद जी को नहीं जाने दिया क्योंकि वो किसी गाड़ी में नहीं थे। वो होता है ठेला, होता है इंप्रोवाइज ठेला था, यानी जिसे पश्चिम की भाषा में जुगाड़ बोलते हैं उसको। ये इन्हीं के वकील ने बोला है, अविमुक्तेश्वरानंद जी के वकील ने बोला है कि हमने उसको जुगाड़ करके उसको पालकी बना दिया। हम कोर्ट में जाएंगे तो बोलेंगे वो तो रेडी है, 4 पहिए वाली, 4 टायर वाली रेडी है। ये मैंने ही, ये खुद अविमुक्तेश्वरानंद जी के लॉयर बोल रहे हैं। तो फिर अगर वो सिर्फ रेडी है तो प्रशासन ने क्यों नहीं जाने दिया? इसलिए नहीं जाने दिया क्या कि अविमुक्तेश्वरानंद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, या अविमुक्तेश्वरानंद को अखिलेश यादव और राहुल गांधी का समर्थन है, या अब वही अखिलेश यादव जिन्होंने एक बार, जिनके प्रशासन में, जिनके मुख्यमंत्री रहते हुए लाठियां भाजी गई थी इन्हीं महान अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर और इनके साथियों के ऊपर, आज वो उनके साथ हैं। क्या इसलिए हो रहा है? इस प्रॉब्लम का कोर क्या है और ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? लोग कह रहे हैं अब ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अविमुक्तेश्वरानंद जी की खबरें आई कि उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, और ये उस समय की तस्वीर है जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और जो आपके तस्वीर में है ये वही अविमुक्तेश्वरानंद जी है जो अपने आप को शंकराचार्य बताते हैं और कहते हैं कि वो शंकराचार्य है, जिसको लेके मामला कोर्ट में भी है। लेकिन इनको बाकी तीनों मठों का समर्थन नहीं है, एक समर्थन नहीं है, जिसके चलते टेक्निकली सनातन तौर पे यह कहा जाता है कि ये शंकराचार्य नहीं बुलाए जा सकते। लेकिन ये तब की तस्वीर है जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और पुलिस ने लाठियां बांधी थी, और अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और एक बार फिर इन्हीं के शिष्यों को मारा गया है। जो पुलिस ने किया है, अगर अजय आलोक उसका समर्थन करेंगे, देन आई विल हैव अ प्रॉब्लम विद इट। लेकिन आई विल आल्सो हैव अ प्रॉब्लम अगर समाजवादी पार्टी और रत्नाकर त्रिपाठी और सोमनाथ भारती ये बोलेंगे कि नहीं, अगर वो अकेले, किसी और शंकराचार्य जी ने कोशिश की, वो पथ रोकने और अपने सारे जितने साथी होते हैं, जो उनके साथी साधु होते हैं, युवा से लेकर वृद्ध तक, सबके साथ जाने की, क्योंकि उन्होंने वो रास्ता 3 घंटे तक रोक के रखा। माघ मेले में कोई आ जा नहीं पाया 3 घंटे तक। तब यह बताया जाता है कि प्रशासन ने डेस्परेशन में, इन शेयर डेस्परेशन, द एडमिनिस्ट्रेशन हैड टू एक्ट। अब दिक्कत यह है पुलिस एक्ट करे तो ना करे। अब यही बात उस समय अखिलेश यादव ने भी बोली थी कि भाई हम क्या करें, वो रास्ता रोक रहे थे। तो क्या अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा सत्ता के खिलाफ होते हैं? और इसमें एक और थ्योरी आ गई अजय आलोक जी, कोई संत है, मुझे उनका नाम नहीं पता और मैं माफी चाहता हूं, मुझे नहीं पता, अभिषेक मुझे बता दो, जो ये कह रहे हैं संत वही है जो सत्ता के खिलाफ हो। मुझे तो समझ नहीं आया। उन महान अनुभव से मैं पूछना चाहता हूं, आप संत हैं कि आप विपक्ष हैं? विपक्ष सत्ता के खिलाफ होता है, संत तो सनातन के साथ होता है। संत का सत्ता के विरोध में क्या मतलब है? सत्ता के साथ या सत्ता के विरोध में संत का मतलब नहीं, संत का मतलब है सनातन के साथ।